नमस्ते सभी दोस्तों को। गुड इवनिंग सभी आदमी जुड़ जाइएगा फटाफट। अभी व्हाट्सएप पे लाइव नहीं हूँ, अभी थोड़ी देर में लाइव हो जाएगा, तो प्लीज जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे बीपीएससी ई नोट 1400 क्वेश्चन को, और उस सीरीज को शुरू करेंगे, जो कि बेहद ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा सारे के सारे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्लीज जुड़ जाइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एवरीथिंग आपसे नाम से यूट्यूब चैनल है, और साथ ही साथ blogspot.com वेबसाइट भी है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं लाइव कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। वेलकम आशुतोष भाई, वेलकम। तैयार रहिएगा डिस्कशन करवाने के लिए, आपका अभी नंबर आएगा और आपको डिस्कशन करवाना होगा। ठीक है तब ठीक है, सुनिए। और बिहार के संदर्भ में कुछ जीके है जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा और डिस्कशन करवाने के लिए तैयार रहिएगा। आपका भी तैयारी बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि डिस्कशन करवाने के लिए पहुंचिए, अच्छे तरीके से करवाइएगा। नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें आपका नंबर मैं रखूंगा, ठीक है। अभी लिसन कीजिए और माइक को ऑफ कर लीजिए। निरंजन जी ज्वाइन हो गए हैं, प्लीज माइक को ऑफ कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा माइक को। शुरू करेंगे सेशन को। बिहार के संदर्भ में कुछ जीके है, और ये 1400 क्वेश्चन हम सीरीज लेके आए हैं। 1400 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन कोशिश करेंगे आज समाप्त करने का, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा, अगर मेरे द्वारा अगर गलत आंसर दिया जाए तो प्लीज आप लोग नोटिस कीजिएगा, उसको बताइएगा और सुधार कीजिएगा क्वेश्चन का आंसर को, ठीक है। शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा बिहार के संदर्भ में, सारा का सारा क्वेश्चन होगा, इतिहास, भूगोल और सारे मतलब कंसेप्ट इसमें शामिल होंगे एक्चुअल में, जो कि बिहार का जो बीपीएससी एग्जाम है उसके थ्रू जो क्वेश्चन निकल के आता है उसी से रिलेटेड है सारा का सारा। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार में गया नगर किस नदी तट पर स्थित है? बिहार में गया नगर किस नदी तट पर स्थित है? इसका ऑप्शन है कमला नदी, सरयुग नदी, गंगा नदी, फल्गु नदी और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है फल्गु नदी, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है? निम्न में से कौन सा स्थान बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है? Which of the following is the highest place of India? तो ऑप्शन है आपका कैमूर हिल्स, मंदार हिल्स, सोमेश्वर किला, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर देखेंगे तो आंसर निकल के आता है सी नंबर ऑप्शन, सोमेश्वर का किला। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? वेयर वॉज रामधारी सिंह दिनकर बोर्न इन बिहार? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन है महर्षि महिषी सहरसा, उन्नकस भोजपुर, विस्फी दरभंगा, सिमरिया मुंगेर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर डी निकल के आता है, समरिया, सिमरिया मुंगेर। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है। वेयर इज जयप्रकाश यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन बिहार? तो देखेंगे इसका ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन, दरभंगा, पावापुरी, पटना, छपरा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर देखेंगे तो आंसर निकल के आता है, चौथा क्वेश्चन का आंसर आएगा डी नंबर ऑप्शन, छपरा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे तो अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? दोबारा से देखेंगे, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो इसका ऑप्शन है 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष, और इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पांचवा का आंसर देखेंगे तो पांचवा का आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी, 10वें वर्ष में। आगे बढ़ेंगे, छठे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो छठा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बॉक्साइट अयस्क, बॉक्साइट खनिज या फिर अयस्क कह लें, बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो इन विच डिस्ट्रिक्ट्स बॉक्साइट मिनरल्स इन फाउंड इन बिहार? ऑप्शन ए है मुंगेर, बी है भागलपुर, सी है किशनगंज, डी है मुजफ्फरपुर, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक।
छठे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो छठे क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। सातवां क्वेश्चन है, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज मगध यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन बिहार? तो ऑप्शन नंबर है आरा, दरभंगा, बोधगया, मधेपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर निकल के आएगा सातवां का सी नंबर ऑप्शन, बोधगया। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर टू सीट ओवर मयूर सिंहासन? तो ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर है शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर, जहादर शाह, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखेंगे आठवें नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर बी निकल के आता है जहादर शाह। नौवें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक के बारे में जाने तो ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, अशोक, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर नौवें नंबर का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बिहार में चीनी मिट्टी को देखें तो वेयर इज द पोर्सलैंड फाउंड इन द बिहार? तो देखेंगे इसका ऑप्शन है भोजपुर या फिर गया, भागलपुर व मुंगेर, पटना या मोकामा, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर देखेंगे 10वें नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी आता है भागलपुर और मुंगेर में चीनी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद 11वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 11वें नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे तो बिहार में तिलक मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द तिलक मांझी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन बिहार? तो ऑप्शन है इसका मधेपुरा, आरा, समस्तीपुर, भागलपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो तिलक मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर निकल के आएगा डी नंबर ऑप्शन, भागलपुर में स्थित है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कहां पर? तो वैशाली है ऑप्शन में, मुंगेर है, पटना है, भागलपुर है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो निकल के आता है यहां से सी नंबर ऑप्शन, पटना में स्थित है। बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है पटना में। 13वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे तो जरासंध, जरासंध के पिता का नाम क्या था? तो हु वाज द नेम ऑफ जरासंध फादर? तो जरासंध के पिता के नाम के बारे में जाने तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बृहदत्त, बी नंबर कहता है चंद्रगुप्त, सी नंबर कहता है अजातशत्रु और डी कहता है अशोक। ई कहता है उपयुक्त में से अधिक, तो एक से अधिक तो पिता होगा नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो इसका जो जरासंध के पिता थे उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बृहदत्त जो थे जरासंध के पिता थे। 14वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो ऑप्शन नंबर ए है चाणक्य, बी है तीवर, सी है मेगास्थनीज, डी है भद्रबाहु और ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो निकल के आता है इसका आंसर ए नंबर, चाणक्य से। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वह चाणक्य थे, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे तो कहता है बिहार में अग्रिसह या फिर अग्निसह मिट्टी, अग्निसह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? तो वेयर इज द फायरी क्ले मिनरल्स फाउंड इन बिहार? तो इसका ऑप्शन है भागलपुर में, गया में, मुंगेर में, पटना में और उपयुक्त में से अधिक। तो देखेंगे इसका आंसर होगा 15 नंबर का आंसर देखेंगे तो 15 नंबर का आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भागलपुर। बिहार में अग्निशह मिट्टी यानी कि फायर क्ले, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फायर क्ले, यह जो है कि भागलपुर में मिलता है। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो विश्व का सबसे लंबा सड़क नहीं पुल कह लें तो महात्मा गांधी सेतु, ये तो जानकारी होगा ही आप लोगों को। स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, 16 नंबर को।
अगला 17 नंबर के पास चलेंगे तो बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ पाई जाती है? बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति, तांबा का जो मूर्ति होता है वह कहाँ पाई जाती है? तो फॉर्म वेयर वाज द कॉपर आइडल ऑफ बुद्धा ऑब्टेन्ड इन बिहार? तो देखेंगे बिहार में जो है कि ताम्र का मूर्ति कहाँ पाई जाती है, तो देखने को मिलेगा ऑप्शन के साथ चलेंगे तो दीदारगंज पटना वैशाली से, सुल्तानगंज और बोधगया से। तो इसका आंसर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का, तो सी नंबर आंसर होगा इसका, जो सुल्तानगंज में है। तो ध्यान रखेंगे सुल्तानगंज में बिहार बुद्ध का जो है कि तांबा का मूर्ति प्राप्त हुई थी। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? इन हुज रीजन वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड? यानी कि किसके शासनकाल में प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ऑप्शन है शिशुनाग, अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना होगा, अजातशत्रु है। और इसी के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ध्यान रखेंगे 19वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे तो बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? द फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वाज? तो ऑप्शन है किशन वर्मा, कान्हीराम, रामदेव, भोला पासवान शास्त्री, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर देखेंगे 19 नंबर का, डी नंबर ऑप्शन आएगा, भोला पासवान शास्त्री पहला हरिजन मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का हुआ था। उसके बाद देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, महाजनपद, महाजनपद में पावापुरी किसकी राजधानी थी? महाजनपद में पावापुरी किसकी राजधानी थी? हुज कैपिटल वाज पावापुरी इन महाजनपद? तो देखेंगे ऑप्शन है कोलिया गणराज की, लिच्छवी गणराज की, शाक्य गणराज की, मल्ल गणराज की। तो आंसर देखेंगे इसका 20वें नंबर क्वेश्चन का, तो निकल के आता है 20वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मल्ल गणराज की। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन कब हुआ था? When was the third Buddhist council organized? तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन कब हुआ था? तो ये ऑप्शन है 250 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व यानी 269 ईसा पूर्व, सी नंबर ऑप्शन है 234 ईसा पूर्व और डी नंबर ऑप्शन है 267 यानी 267 बीसी ईसा पूर्व। तो ऑप्शन देखेंगे इसका, तो आंसर आएगा इसका 21 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए, 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 22वें नंबर के क्वेश्चन के साथ चलेंगे, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान पर किया गया था? एट विच पैलेस डिड महात्मा गांधी डू द फर्स्ट सत्याग्रह इन बिहार? तो ऑप्शन नंबर ए है चंपारण, सोनपुर, पटना, चिराद या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना होगा, चंपारण। सभी लोग जानते ही होंगे चंपारण में राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो है राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को बुलाया गया था किसान आंदोलन के लिए, नील खेती को लेकर के, और ये फैक्ट है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे तो बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? Which year in the biggest earthquake occurred in बिहार? तो इसका ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन 1932 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन 1934 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन 1933 ईस्वी में, डी नंबर है 1930 ईस्वी में। तो आंसर देखेंगे इसका निकल के आता है बी नंबर ऑप्शन 1934 ईस्वी में 23 क्वेश्चन का आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? हु वाज फॉर्म द रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट? तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन कहता है जनरल करियप्पा, बी नंबर कहता है सरदार भगत सिंह, सी नंबर कहता है चंद्रशेखर आजाद, डी नंबर कहता है सुभाष चंद्र बोस। 24 का आंसर देखेंगे तो डी नंबर ऑप्शन आएगा, सरदार भगत सिंह। 25 नंबर क्वेश्चन के साथ चलेंगे, मगध राज में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक, मगध राज में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में सुशोभित था? ड्यूरिंग हुज रीजन वाज द फॉर्म फिजिशियन जीवक इन मगध स्टेट? ए ऑप्शन कहता है जरासंध, बी नंबर कहता है बिंबिसार, सी कहता है बृहद्रथ, डी कहता है अशोक।
तो इसका आंसर देखेंगे 25 नंबर का आंसर निकल के आएगा बी नंबर ऑप्शन, बिम्बिसार। 26 नंबर में चलेंगे तो 26 नंबर में देखने को मिलेगा बिहार में अति निर्धन वर्गों, बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी? यानी जीविका जो सहायता से प्रारंभ, किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी यह परियोजना, जीविका परियोजना किसकी सहायता से बिहार में प्रारंभ की गई थी? और यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि जीविका परियोजना किसकी सहायता के लिए प्रारंभ किया गया था? तो यह अति निर्धन वर्गों के लिए प्रारंभ किया गया था, जो कि बिहार राज्य में करवाया गया था प्रारंभ। उसके बाद देखेंगे तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो क्वेश्चन है बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीय स्टेट बैंक, बी है विश्व बैंक, सी है एशिया बैंक, और इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा बी नंबर ऑप्शन, विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया था, प्रारंभ करवाया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है बिहार में लगनी राग, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो हु व्हिच ओकेजन लगनी राग इन सॉन्ग इन बिहार? ऑप्शन है ए दिवाली के त्योहार पर, बी ऑप्शन है विवाह के अवसर पर, सी ऑप्शन है अंतिम संस्कार के समय, डी ऑप्शन है जन्मोत्सव पर। तो इसका आंसर देखेंगे 27 नंबर में, तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहता है बी नंबर ऑप्शन, जो है कि विवाह के अवसर पर लगनी राग गाया जाता है। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्री कहा था? तो which रूलर कॉल्ड हिमसेल्फ लिच्छवी दोहित्र? तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अजात शत्रु। तो इसका आंसर देखेंगे 28 नंबर का आंसर निकल के आता है बी नंबर ऑप्शन, समुद्रगुप्त के द्वारा कहा गया था, स्वयं को समुद्रगुप्त ने लिच्छवी का दोहित्र कहा था। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे और 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके या फिर किसने की थी? द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो हु प्रिसिस्ड ओवर द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल? तो देखेंगे इसका ऑप्शन है साब कमी, महाकश्यप, उसके बाद है मोंगलीपुत तिस्मम, या फिर वासुमित्र। तो इसका आंसर देखेंगे 29 नंबर का आंसर देखने को मिलेगा तो ए नंबर ऑप्शन आएगा साब कमी जो थे द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे या फिर बने थे। उसके बाद देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, महायान शाखा संबंध किस धर्म से है? विथ व्हिच रीजन वाज द महायान ब्रांच रिलेटेड? यानी महायान शाखा का संबंध किस धर्म से है? तो महायान का जो संबंध है वह बौद्ध से है, जैन से है, हिंदू से है या फिर मुस्लिम से है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो निश्चित ही रूप से बौद्ध जो धर्म है उससे संबंधित है महायान। 31 नंबर देखेंगे बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय को देखें। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है, इसका आंसर देखेंगे तो आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार शरीफ में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन के साथ चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले राज्यपाल थे? निम्नलिखित में से कौन जो है कि बिहार के पहले राज्यपाल के रूप में थे? तो ऑप्शन है आपका सर मॉरिसस गार्नियर हैलेट, बी नंबर है सर जेम्स डेविड स्टीफन, उसके बाद है सर हग्स डॉब, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखेंगे 32 नंबर का आंसर देखेंगे, 32 नंबर का आंसर है बी नंबर ऑप्शन, यानी कि सर जेम्स डेविड स्टीफन। ये जो थे ये प्रथम राज्यपाल के रूप में काम किए थे बिहार के, मतलब बिहार राज्य की स्थापना के बाद की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो सर जेम्स डेविड स्टीफन को जो है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में, जो कि अंग्रेज राज्यपाल था, तो ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो when was the archaeological museum established in बोधगया? तो ऑप्शन है 1955 ईस्वी, बी नंबर ऑप्शन है 1956 ईस्वी, सी नंबर ऑप्शन है 1953 ईस्वी,
डी नंबर ऑप्शन है 1954 ईस्वी। तो इसका आंसर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन का, तो बी नंबर इसका ऑप्शन आएगा। 1956 ईस्वी में बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त होते हैं? तो फ्रॉम व्हिच पैलेस नारकोटिक रिमेन हैव बीन फाउंडेड इन द बिहार? तो पहला ऑप्शन है बिहार में जो देखें तो इसका है बोधगया। ए नंबर ऑप्शन में है बोधगया, बी में है चिरांद, सी में है गोलघर, डी में है पूर्णिया। तो इसका आंसर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है बी नंबर ऑप्शन चिरांद। 35 नंबर क्वेश्चन के साथ चलेंगे, बिहार निवासी बिस्मिल्लाह खान के बारे में सही कथन कौन सा है? तो बिहार के निवासी बिस्मिल्लाह खान के बारे में सही कथन के बारे में जाने। पहला कथन कहता है बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित है। दूसरा कथन कहता है भारत रत्न से सम्मानित है। सी नंबर यानी तीसरा ऑप्शन कहता है शहनाई वादन से में जो श्रेष्ठतम है। या फिर डी नंबर कहता है उपयुक्त में से सभी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो डी नंबर ऑप्शन आएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वो बिहार के गौरव सम्मान से भी सम्मानित थे और भारत रत्न से भी सम्मानित थे और साथ ही साथ शहनाई वादन में भी श्रेष्ठतम थे। इसको ध्यान रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर क्वेश्चन के साथ चलेंगे कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो यह ऑप्शन है आपके पास गुर्जरा का लघु स्तंभ, रुमनीदेई स्तंभ, प्रयाग स्तंभ और भाब्रू स्तंभ। तो इसका आंसर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी के साथ जाना होगा। ऑप्शन डी कहता है भाब्रू स्तंभ, यानी अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू स्तंभ के द्वारा बताया था। 37 नंबर क्वेश्चन के साथ चलेंगे, जिसमें यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो ये ऑप्शन है आपका ए नंबर ऑप्शन अशोक महान। उसके बाद देखेंगे महान अशोक या फिर अशोक महान, यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक से उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है बिंदुसार, सी नंबर है अजात शत्रु, डी नंबर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था पाटलिपुत्र में? तो इसका आंसर निकल के आता है 37 नंबर क्वेश्चन का। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है डी नंबर ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि पाटलिपुत्र में इसका राजधानी था चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसी के जो है शासन काल में इसी के दरबार में मेगास्थनीज आया था यूनानी दूत के रूप में। 38 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि कहां पर धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि कहां पर धारण की? तो ऑप्शन है पाटलिपुत्रा में, उज्जैन में, लिच्छवी में, इलाहाबाद में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना होगा, पाटलिपुत्रा के साथ। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जरासंध की राजधानी कहाँ थी? तो वे वाज द कैपिटल ऑफ जरासंध, यानी जरासंध की राजधानी कहाँ थी? तो इसको देखेंगे तो जरासंध की जो राजधानी ऑप्शन नंबर ए के साथ है मधेपुरा, बांका, जमुई या फिर राजगृह। तो जरासंध की जो राजधानी थी वह देखें तो डी नंबर ऑप्शन राजगृह में थी। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? हु वाज द फर्स्ट टू मर्ज कलिंगा इन मगध एम्पायर? तो ए नंबर ऑप्शन है अशोका ने, बी नंबर ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, सी नंबर ऑप्शन है बिंबिसार, डी नंबर ऑप्शन है महापद्मनंद। तो 40 नंबर ऑप्शन के साथ देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसका आंसर देखेंगे कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन सही होगा, महापद्मनंद ने। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यात्री बिहार आने वाले सेल्यूकस का राजदूत था? निम्न में से कौन सा यात्री बिहार आने वाले सेल्यूकस का राजदूत था? Which of the following travelers was the ambassador of Seculus to बिहार? ऑप्शन है ए इत्सिंग, बी है फाहयान, सी है मेगास्थनीज, डी है
हिमसांग। 41 नंबर क्वेश्चन का देखें आंसर, तो सी नंबर ऑप्शन जाएगा मेगास्थनीज, यानी कि मेगास्थनीज जो ऐसे यात्री थे जो बिहार आने वाले सेल्यूकस का राजदूत थे। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? Which is the first state in the country to provide legal authority to minorities communication? तो ध्यान रखेंगे, यह अधिकार जो देने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात ऑप्शन में है, राजस्थान, बिहार, झारखंड। तो इसका आंसर देखेंगे, जो 42 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर देखें तो सी नंबर ऑप्शन के साथ जाना होगा, बिहार। 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट कैन बी एबोलिश्ड बाय, यानी कि समाप्त किया जा सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा, या फिर बी नंबर ऑप्शन कहता है राज्य विधानसभा के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन कहता है राज्यपाल के द्वारा, डी नंबर ऑप्शन कहता है संसद के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन के साथ जाना होगा, संसद के साथ। पार्लियामेंट के द्वारा राज्य में विधान परिषद को समाप्त किए जाने की शक्ति निहित है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना किस राजा के द्वारा कराई गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा के द्वारा किया गया था? तो देखेंगे इसका ऑप्शन है राजेंद्र चोल, पुलकेशिन, महिर भोज, डी नंबर ऑप्शन है धर्मपाल। तो इसका आंसर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर निकल के आता है डी नंबर ऑप्शन, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एफर्ट टू व्हिच रूलर? ए नंबर ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, बी नंबर ऑप्शन है अशोक, सी नंबर ऑप्शन है हर्षवर्धन, डी नंबर ऑप्शन है बिंबिसार। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया, यानी किसके एफर्ट के द्वारा किया गया? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था और इसी के एफर्ट के द्वारा किया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? Who was the elected the first independent chief minister in Bihar? तो अब्दुल गफूर, बी नंबर ऑप्शन है महामाया प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बिहार का कौन सा है? अब्दुल गफूर, महामाया प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो बी नंबर ऑप्शन कहता है महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे प्रथम बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि निर्दलीय रूप से चुने गए थे। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? When was the first जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्टेड इन बिहार? तो देखेंगे इसका आंसर ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले तो 12 जनवरी 2001 को, 16 अगस्त 2005 को, उसके बाद 19 जून 2000 को, डी नंबर ऑप्शन है 30 मार्च 2004 को। तो आंसर देखेंगे 47 नंबर का आंसर देखें तो सी नंबर ऑप्शन के साथ देखेंगे 19 जून 2000 को इसकी जो है कि परिचालन शुरू किया गया था बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस की। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? मोखरी शासक ने किसे परास्त करके मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो इसका ऑप्शन है शंकर गुप्त, दामोदर गुप्त, डी नंबर है माधव गुप्त और महासेन गुप्त। तो कौन सा इसका आंसर होगा? मौखरी शासक ने किसे परास्त करके मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? मतलब बाय डिफीटिंग हुम द मुखरी रूलर कंसिक्वेड मस्ट टू मगध। तो देखेंगे इसका 48 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो बी नंबर आंसर होगा दामोदर गुप्त। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त काल की एक सुंदर कृत्य की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है?
गुप्त काल की एक सुंदर कृति की जो मूर्ति है वह किस जिले से प्राप्त हुई है? तो पटना है ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन है सारण, सी नंबर है भागलपुर, डी नंबर है शाहाबाद। 49 नंबर में देखें तो 49 नंबर में इसका आंसर देखेंगे तो डी नंबर ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। शाहाबाद में जो है कि कृत्य मूर्ति, एक सुंदर मूर्ति की जो है कि प्राप्त हुई है, जो गुप्त काल की है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? ए नंबर ऑप्शन है कौटिल्य, बी नंबर है कालिदास, सी है भवभूति, डी है मलिंद। तो इसका आंसर देखेंगे 50 नंबर का, तो 50 नंबर का आंसर आएगा कौटिल्य, जो चाणक्य को कहा जाता है, वही एक अर्थशास्त्र के लेखक भी कहे जाते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? Which of the following kings of Magad was a contemporary of Alexander the Great? तो देखेंगे तो ए नंबर ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, सुप्य, सुकल्प, और उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है कालिदास। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए तो बी नंबर ऑप्शन है घनानंद, जो थे वो मगध के जो है कि राजा थे और सिकंदर महान के समकालीन थे। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? When was the city of पाटलिपुत्रा established? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना को देखें तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 490 ईसा पूर्व में, बी नंबर ऑप्शन कहता है 555 ईसा पूर्व में, सी नंबर ऑप्शन कहता है 355 ईसा पूर्व, डी कहता है 255 ईसा पूर्व। आंसर देखेंगे तो ए नंबर ऑप्शन आएगा 490 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन को देखें तो बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है? ध्यान से देखेंगे, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन से नहीं हैं? ए नंबर ऑप्शन है लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रुमनेदई, रामपुरवा। फिर से देखेंगे, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रुमनीदई, रामपुरवा। तो आंसर इसका निकल के आता है सी नंबर ऑप्शन रुमनेदई, जो है कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं। लोरिया अरेराज, अलेरिया नंदगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों जो हैं कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग ने किसके शासन काल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? चीनी यात्री हेनसांग ने किसके शासन काल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? In whose region did the Chinese traveler Hensang travel the whole of Bihar? ए नंबर ऑप्शन है अशोक, बी नंबर ऑप्शन है बिहार, सी नंबर है हर्षवर्धन, डी है चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन का, तो देखने को मिलेगा सी नंबर ऑप्शन हर्षवर्धन, जो थे चीनी यात्री हेनसांग जो है कि इसी के शासन काल में आए थे। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? तो इसका आंसर आएगा सीधा सीधा समझ ले सोनपुर है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? तो बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? ए नंबर ऑप्शन है दक्षिण पूर्व रेल, बिहार स्टेट रेल, पूर्व रेल, उसके बाद है ईस्ट इंडिया रेलवे, और ई नंबर ऑप्शन है इनमें से एक से अधिक। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो डी नंबर ऑप्शन के साथ जाना होगा, ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो आप लोगों को पता ही होगा, सी नंबर ऑप्शन के साथ चलेंगे, 5 जून को मनाया जाता है। और आज के दिन जो 22 अप्रैल है, आज के दिन पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो
58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इन कॉल्ड, यानी कीड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है ऑर्थेनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी और सी नंबर ऑप्शन था जियोलॉजी, डी नंबर ऑप्शन देखेंगे एंटोमोलॉजी। तो इसका आंसर देखेंगे जो 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो डी नंबर ऑप्शन आएगा, एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय 59 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा किस राज्य में स्थित है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा, भागलपुर। ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा। तो इसका आंसर देखिए सी नंबर 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए तो बी नंबर ऑप्शन जाएगा, मुजफ्फरपुर में जो पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार में किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। या फिर देखें तो यहाँ पर कि बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो लीची को लेकर के मुजफ्फरपुर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसी जगह पे जो है कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है मुजफ्फरपुर में। उसके बाद देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है नंद वंश के संस्थापक कौन था। तो 62 नंबर क्वेश्चन के साथ चलेंगे तो इसका आंसर आएगा महापद्मनंद के द्वारा जो नंद वंश की स्थापना किया गया था। उसके बाद है 63 नंबर क्वेश्चन, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उसकी राजधानी कहाँ थी। तो पट्टाकाल, एल्होन, एहोल। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है एहोल, सी नंबर है हुबली, डी नंबर है बाजीपुर। तो बादामी जो चालुक्य थे उसके जो बादामी जाने से पहले जगह का नाम है, तो वहां जाने से पहले उसकी राजधानी को देखें तो उसकी जो राजधानी थी वह कहाँ थी। तो उसकी राजधानी थी एहोल में, ध्यान रखेंगे एहोल में थी उसकी राजधानी। 64 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक और चंद्रगुप्त वंश के संस्थापक का वर्ष था। यानी चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक और चंद्रगुप्त की स्थापना का वर्ष क्या था। तो ए नंबर ऑप्शन देखेंगे 318 ईस्वी, बी नंबर ऑप्शन 328 ईस्वी और सी नंबर ऑप्शन 378 ईस्वी, डी नंबर ऑप्शन 320 ईस्वी। 64 नंबर को देखेंगे आंसर, तो चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की जो स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो इसका आंसर देखें तो डी नंबर ऑप्शन 320 ईस्वी में किया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किसने किया था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य की स्थापित या फिर स्थापना किसने किया था। तो ये नंबर ऑप्शन है सिमुक ने, अग्निमित्र ने, पुष्यमित्र ने और वासुदेव ने। तो 65 नंबर आंसर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र के द्वारा मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य की स्थापना किया गया था। 66 नंबर क्वेश्चन देखें तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में क्या सहायक है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में क्या सहायक है। तो देखेंगे ऑप्शन है ए व्यापार का विस्तार, बी है लोहे का उपयोग, सी है साम्राज्य विस्तार, डी है कृषि का विस्तार, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 66 नंबर क्वेश्चन देखें तो बी नंबर ऑप्शन कहता है लोहे का उपयोग जो है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार के लिए सहायक था, लोहे का उपयोग करना। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 67 नंबर क्वेश्चन के साथ चलेंगे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। व्हिच एस्पेक्ट इन हाईलाइटेड इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो ए नंबर ऑप्शन कहता है आर्थिक जीवन पर, बी नंबर ऑप्शन कहता है राजनीतिक नीतियां पर,
सी नंबर कहता है धार्मिक जीवन पर, डी नंबर कहता है सामाजिक जीवन पर। तो इसका आंसर है, या फिर नीचे दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर देखेंगे 67 नंबर का 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा बी नंबर ऑप्शन, कहता है राजनीतिक नीतियों पर आधारित था कौटिल्य के अर्थशास्त्र विशेष तौर पर। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, जो कि विदेह के राजा जनक, विदेह के राजा जनक के निष्क या फिर सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कथन वर्णित है, कहां पर वर्णित है? यानी कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या फिर सतनाम उपहार दिए, यह कथन कहां पर वर्णित है? तो देखेंगे ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में, उसके बाद है बी नंबर ऑप्शन है छंदोग्य उपनिषद में, सी नंबर है शतपथ ब्राह्मण में, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ई है कहता है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो ए नंबर ऑप्शन कहता है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद समझेंगे इसे, बृहदारण्यक उपनिषद के द्वारा उपनिषद, क्या बोला गया यार, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है इसमें, जो शब्द है यह देख सकते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में यह जो कथन है यह लिखा गया है। उसके बाद है 69 नंबर क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सुंग वंश का संस्थापक कौन था? सुंग वंश के संस्थापक हु वाज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी? ए नंबर ऑप्शन है पुष्यमित्र, बी नंबर है वेदत्त, सी नंबर है वासुमित्र, डी नंबर है देवभूमि। इसका आंसर देखेंगे सुंग वंश के संस्थापक के रूप में 69 नंबर क्वेश्चन के रूप में, तो इसका आंसर है ए नंबर ऑप्शन पुष्यमित्र सुंग, इसके द्वारा जो है कि सुंग वंश का स्थापना किया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन है महागोविंद, महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था, उसने किसका निर्माण किया था? महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था, उसने किसका निर्माण किया था? तो चंपा की राजधानी का, राजगृह राजधानी का, पाटलिपुत्र राजधानी का, वैशाली राजधानी का। तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है बी नंबर ऑप्शन, राजगृह राजधानी का महागोविंद नामक वास्तुकार ने, जो कि बिंबिसार के दरबार में था, उसने निर्माण करवाया था। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मगध की कौन सी राजधानी पहाड़ियों से घिरी थी? मगध की कौन सी राजधानी पहाड़ियों से घिरी थी? तो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्रा, बी है वैशाली, सी है चंपा, डी है राजगीर। तो इसका आंसर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि Which capital of Magध was surrounded by hills, यानी कि पहाड़ियों के बीच में मगध का कौन सा राजधानी था? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना होगा, राजगीर है, जो कि पहाड़ियों से 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो मगध का राजधानी था। 72 नंबर क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग का शासन कब प्रारंभ हुआ? When did the rule of पुष्यमित्र शुंग begin? तो इसका ऑप्शन है 140 ईसा पूर्व में, बी है 158 ईसा पूर्व, सी है 158 ईसा पूर्व और डी है 185 ईसा पूर्व। तो 72 नंबर क्वेश्चन को देखें तो डी नंबर ऑप्शन के साथ जाना होगा, 185 ईसा पूर्व में जो पुष्यमित्र शुंग का शासन प्रारंभ हुआ था। जो भी अभी जुड़े हैं प्लीज माइक को म्यूट कर लेंगे। डबल 01 जिसका है, अभी पूरा परिणाम क्या नाम है, नाम नहीं दिख रहा है। जो भी अभी जुड़े हैं प्लीज माइक को म्यूट कर लेंगे प्लीज। तो 73 नंबर क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे, गोपिका गुफा का संबंध किस शासक से है? with which ruler is the गोपिका केव एसोसिएटेड? गोपिका गुफा का संबंध किस शासक से है? तो देखेंगे तो इसका ऑप्शन है ए है जीवित गुप्त, दशरथ, सी है कुमार गुप्त, टी है अशोक। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है बी नंबर ऑप्शन, दशरथ। गोपिका गुफा का संबंध दशरथ से है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में चिराद व चेचर
बिहार में चिरांद व चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बिहार में चिरांद व चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है ए नंबर मध्य प्रस्तर युग, बी नंबर ऑप्शन है पूर्व प्रस्तर युग, और सी नंबर ऑप्शन है मध्यवर्ती प्रस्तर युग, डी नंबर ऑप्शन है नव प्रस्तर युग। तो इसका आंसर देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी नंबर, जो कहता है नव प्रस्तर युग से जो है कि संबंधित है चिराद और चेचर से जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं वो। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन के साथ चलेंगे। तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ए नंबर ऑप्शन है पाटलिपुत्रा में, बी है सुवर्णगिरी में, सी है अवंती में, और डी नंबर है वैशाली में। तो इसका आंसर देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित था? तो 75 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा पाटलिपुत्रा में था मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय। ध्यान रखेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है 76 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ है? बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ए नंबर ऑप्शन है मगध, बी है वज्जी, सी है अंग, और डी है उपयुक्त में से सभी। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन का। तो कौन से महाजनपद में 8 राज्य का एक संघ था? तो यह 76 नंबर क्वेश्चन कहता है 76 नंबर क्वेश्चन, जो बज्जी जो महाजनपद था उसमें जो है कि 8 राज्यों का एक संघ था बज्जी महाजनपद। 77 नंबर क्वेश्चन देखें। तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ पर उद्योग स्थापित किया गया है? तो पहला है बरौनी, डालमिया नगर, सिंधरी, डी है धनबाद। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहां पर हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से उद्योग स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बरौनी में स्थापित किया गया है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के एक ब्रांच को स्थापित किया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉर्पोरेशन का बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। द 16th सेशन ऑफ बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन हजारीबाग। तो इसका ऑप्शन है ए 1921 1921 में, 1922 1922 में, 1923 1923 में, या फिर 1925 में। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए आएगा। 1921 में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। 79 नंबर क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन के साथ चलेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने किस मांग को लेकर के हड़ताल किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा के जेल में कैदियों ने किस मांग को लेकर के जो है कि हड़ताल किया था? तो इसको ध्यान रखेंगे। तो आंदोलन जो किया था कैदियों के द्वारा, जो आंदोलन किया गया था छपरा जेल में, वो किस लिए किया गया था? ऑप्शन है रिहाई की मांग के लिए, स्वदेशी वस्त्रों की मांग के लिए, अच्छी एवं नए वस्त्रों की मांग के लिए, और डी नंबर ऑप्शन है सजा कम करने की मांग को लेकर के। तो इसका आंसर देखेंगे जो 79 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे तो बी नंबर ऑप्शन आएगा, स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने इसी की जो है कि मांग किए थे, उसको लेकर के हड़ताल भी किए थे। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मई 2023 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे न्यूनतम नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो मई 2023 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना होगा, सिद्धरमैया को। ये हालांकि पिछला करंट अफेयर्स है तो इसको अपडेट भी कर लीजिएगा। और जो वन लाइनर अब है जो 81 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक जो वन लाइनर है उसको देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो वट का वृक्ष है, वट वृक्ष है। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है बिहार का राजकीय पशु। 83 नंबर क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पक्षी किसे कहा गया है? तो गौरैया को कहा गया है। और बिहार का राजकीय पुष्प देखें तो गेंदा को कहा गया है।
बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल को कहा गया है। 86 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय खेल क्या है? तो बिहार का राजकीय खेल आप बताएंगे कबड्डी है या फिर हॉकी है, तो देख सकते हैं आप, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो मेरे ख्याल से कबड्डी है। उसके बाद देखें तो बिहार का राजकीय मछली मंगूर मछली है, मुंगरा मछली जिसको बोलते हैं वो है। और 88 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के राजकीय भाषा प्रथम भाषा है हिंदी और द्वितीय भाषा उर्दू है। बिहार के जो राजगीत है वह हमारे जो गीत है उसका नाम है भारत के कंठहार। उसके बाद बिहार राज्य की जो प्रार्थना है इसको आप लोग बताइएगा, जो सेशन लास्ट होगा उसमें बिहार की जो राज्य प्रार्थना है उसके बारे में बताइएगा। उसके बाद बिहार दिवस कब मनाया गया था? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग को पता ही है, 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है बिहार की राजधानी कहाँ है? तो ये सभी लोग को पता है, पटना है। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बताएंगे आप लोग। और बिहार के प्रमुख समाचार पत्र, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? इसको भी बताएंगे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1922 का जो बिहार का जो अधिवेशन हुआ था बिहार में कांग्रेस का, वह कहाँ हुआ था? तो आप लोग बताइए कहाँ हुआ था? तो 1922 में जो हुआ था अधिवेशन, जो 38वां अधिवेशन था, वह गया में हुआ था। और इसके जो मतलब अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इसको ध्यान रखेंगे। बिहार में 3 बार जो अधिवेशन हुआ था, एक हुआ था 1912 ईस्वी में जो 27वां अधिवेशन था, जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे RS मधोलकर। और 1922 में 38वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। और 1940 ईस्वी में 53वां अधिवेशन हुआ था बिहार के अंतर्गत, रामगढ़ में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड में है। उस समय की बात कर रहे हैं, तो रामगढ़ जो बिहार में अवस्थित था उस समय, तो रामगढ़ में हुआ था तीसरा अधिवेशन 1940 ईस्वी में, 53वां अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष आप देखें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये 3 अधिवेशन थे बिहार से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे तो बिहार के किसान सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, इसको भी बताएंगे। और 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन से थे? तो इसको भी बताएंगे आप लोग। तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय जो सुल्तान मेरे ख्याल से अशोक थे, तो उसको देखेंगे। और इसको जो जो भी क्वेश्चन अभी हमने स्किप किया है इसको फिर से हम अगले सेशन में या फिर इसी सेशन में आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस करेंगे। उसके बाद है 100 नंबर क्वेश्चन है, जो 100वां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया था? तो यह खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे, मोहम्मद खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। मोहम्मद जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है कि नष्ट किया गया था। ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूरा होता है और इस सेशन को अभी समाप्त करेंगे। 8 बज गया है, लगभग 1 घंटा हमने डिस्कशन किया। और जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया, क्या उसमें से आप लोगों को कोई डाउट है तो उसके साथ डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो बताएंगे। जो भी अभी जुड़े हैं वो बता सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अभी तक जितना डिस्कशन हम लोग किए, इस डिस्कशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको जो है यह रिकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा सबसे पहले, और व्हाट्सएप ग्रुप पे थोड़ी देर के बाद उपलब्ध होगा। तो इसको आप लोग रखिएगा, सुनिएगा दोबारा से। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यूट्यूब चैनल पे एक नया सीरीज हमने स्टार्ट किया है, वह बिहार के संदर्भ में सारे कंसेप्ट उसमें शामिल है, जिसमें कि इतिहास, भूगोल और बिहार के जो कंसेप्ट है उन सभी को हमने शामिल किया है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर के। तो इसको ध्यान रखेंगे। लगभग 25 से 27 वीडियोज आएंगे उससे सीरीज का, तो इसको भी आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और 9 बजे के सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा। 9 बजे के सेशन साइंस से रिलेटेड होगा। थैंक यू।